बताइए कि मेरे स्क्रीन के आगे हाउ टू सेल दिखाई दे रहा है आपको? ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू सेल अ कंप्लीट सेल्स प्रोसेस, कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को, चाहे वो ईए हो, चाहे पीएससी हो, चाहे लाइफ टाइम मेंबर हो या आईबीसी, को कैसे सेल करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपके मन में कहीं पे भी ये संशय है, कहीं पे भी ये बात उठती है कि आप एक अच्छे सेल्स पर्सन नहीं है, तो पहली बात ये चीज निकाल दीजिए अपने मस्तिष्क, बिकॉज एवरीवन इज अ गुड सेल्स पर्सन, ट्रस्ट मी, एवरीवन इज सेलिंग समथिंग। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। मैं अभी क्या सेल कर रहा हूँ? मैं अपनी ट्रेनिंग स्किल्स सेल कर रहा हूँ, राइट? सो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेलिंग समथिंग। वो क्या सेल कर रहे हैं पता है? एस्पिरेशंस। 130 करोड़ की आबादी वाली देश को वो एस्पिरेशन सेल कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं कहना ये चाह रहा था कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। तो बिल्कुल कहीं पे भी अगर आपके मन में डाउट हो, कहीं संशय है कि मैं सेल्स नहीं कर सकता है या बड़ा कठिन काम है, तो सबसे पहले इसको हटा दीजिए। आज मैं आपको इस जर्नी से लेके चलूंगा कि सेल्स का सही तरीका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच क्या होता है, कस्टमर की नीड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें मैं एक एक करके। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के 3 स्टेटमेंट हैं, गोल्डन स्टेटमेंट। उन्होंने इस वीडियो में भी बोला है, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प्ड। लोग बेचा जाना पसंद नहीं करते, लोग चाहते हैं कि उनकी मदद करें। तो एज अ कंसल्टेंट जब भी आप कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, आपके मन में एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लाइफ में कैसे मदद ला सकता है, कैसे चेंज ला सकता है। तो बेचने से पहले ये कोशिश करिए कि आपका प्रोडक्ट कैसे उसकी मदद करेगा, राइट? हेल्प इन सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम और अचीविंग देयर गोल। दूसरा जो गोल्डन स्टेटमेंट है, या तो कस्टमर की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम का समाधान करने में मदद करिए, या तो कस्टमर की प्रॉब्लम का समाधान करने में मदद करिए, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसके गोल को अचीव करने में मदद करिए। कोई भी व्यापारी हो, उसके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करिए और आपका प्रोडक्ट को कैसे हल कर सकता है। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसका बिजनेस को प्रति जो उसका गोल है, बिजनेस के प्रति जो उसका गोल है, वो अचीव करने में आपको मदद करनी है। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प इन सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम और अचीविंग देयर गोल। तीसरा है, सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। I repeat, sales is 90% conviction and 10% communication of your conviction. ये conviction आएगा कैसे? सेल्स ना 90% कन्विक्शन का गेम है पूरा। अगर आपको ये कन्विक्शन है कि आप दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, अगर आपको ये कन्विक्शन है कि ये पीएससी, आईपीसी, लाइफ टाइम मेंबर दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट है, ये लोगों की सच में मदद कर सकता है, अगर आपको ये कन्विक्शन आ गया, तो अगर आप 10% भी कम्युनिकेट कर गए उस कन्विक्शन का, तो सेल्स हो जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि कन्विक्शन आएगा कैसे? कन्विक्शन 3 चीज करने से आएगा, लिख लीजिए अपनी डायरी में। सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। और कन्विक्शन 3 चीजों को करने से आएगा। पहला, लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, 3 चीजों को करने से आएगा। पहला, प्रोडक्ट नॉलेज। पहला, प्रोडक्ट नॉलेज। दूसरा, भी प्रोडक्ट नॉलेज। पहला प्रोडक्ट नॉलेज, दूसरा भी प्रोडक्ट नॉलेज, और तीसरा भी प्रोडक्ट नॉलेज। ये 3 चीजें अगर आप कर लोगे तो कन्विक्शन आ जाएगा। 3 चीजों के करने से कन्विक्शन आता है, पहला प्रोडक्ट नॉलेज, दूसरा प्रोडक्ट नॉलेज और तीसरा भी प्रोडक्ट नॉलेज। और वो आएगा कैसे? जब आप पीए की वीडियो देखोगे, जब पीएससी के कोर्सेज आप देखोगे। सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन। क्या सीखेंगे आज हम इस कोर्स में? इस कोर्स में आज हम सीखेंगे कि कैसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कस्टमर की नीड कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे कस्टमर की ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, कैसे आप सेल करना है, क्रॉस सेल करना है। ये बहुत सारी चीजें आज हम इस हाउ टू सेल के सेशन में सीखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से बैठेगा, पूरा फोकस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते चले जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसीलिए मैंने कहा ना, सेल्स करने के लिए नॉलेज और कन्विक्शन होना चाहिए। इसीलिए प्रोडक्ट हम सेल्स हमेशा लास्ट में रखते हैं। सेल्स तभी आएगी जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो। हमारा टारगेट कस्टमर कौन है? जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट अप्रोच करते हैं, जब भी आप प्रोडक्ट किसी को आगे लेके जाते हैं, तो आपको एज अ इंडिविजुअल, एज अ इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका कस्टमर कौन है, ये पता होना चाहिए। तो अगर मैं टारगेट ऑडियंस की बात करूं, तो हमारा टारगेट ऑडियंस है बेसिकली जो व्यापारी है, जो व्यापार कर रहा है, चाहे वो एसएमई हो, एमएसएमई ओनर हो, स्टार्टअप फाउंडर हो, कोई स्टार्टअप फाउंडर, वॉनरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल। तो हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं व्यापार करना चाहता है, स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टार्टअप फाउंडर हो, हर वो व्यापारी, हर वो स्टूडेंट, हर वो वर्किंग प्रोफेशनल
आपका टारगेट ऑडियंस है जिसके मन में कहीं ना कहीं बिजनेस की बात है, बिजनेस करना चाहता है। सेल्स का पूरा प्रोसेस है, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ यूनिवर्सल प्रोसेस है, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आप, कभी इंटरव्यू देने भी जाएगा, कुछ यंग स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप कहीं इंटरव्यू भी देने जाए ना, अगर आपसे कोई सेल्स प्रोसेस पूछ ले तो आप ये बता देना, आपके लिए तालियां बज जाएंगी। तो ये यूनिवर्सल है, सेल्स का प्रोसेस ऐसे ही काम करता है पूरी जगह। तो ये आप गांठ बांध लो, कहीं पे भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, किसी इंडस्ट्री में रहें, दैट्स हाउ सेल्स वर्क, दैट इज द कंप्लीट सेल्स प्रोसेस। मैं आपको एक एक करके अभी समझा देता हूँ, इस स्लाइड में थोड़ा सा टाइम दूंगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लीड जनरेशन, पहला जो काम आपको करना है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन इंपॉर्टेंट है, जब आप लीड जनरेट करेंगे तभी तो सेल्स कर पाएंगे, आपको पता होना चाहिए ना किसको मैंने बेचना है। तो लीड जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो सेकंड है कि लीड आपने क्रिएट कर ली, लीड आपने बना ली, ये मेरा कस्टमर हो सकता है, ये मेरा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसको तैयार कैसे करना है, उसको नर्चर कैसे करना है। तीसरा स्टेप है कि जिस जो आपने लीड क्रिएट करी, उसको आपने मैनेज किया, उससे कनेक्ट किया, उसकी जरूरतों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच यूज करेंगे, जो डॉक्टर वेब ने उस वीडियो में बताया है। कस्टमर की गहराई, कस्टमर की जरूरतों को समझने के लिए गहराई तक चाहिए, deep enough, right? तो understanding customer need, so that's how sales work। आपने लीड, आपको टारगेट ऑडियंस पता चल गया, आपने लीड क्रिएट कर ली, लीड से कैसे मैनेज करना है, कैसे कनेक्ट करना है, उसकी जरूरतों को समझ लिया। ये 3 स्टेप करने के बाद आपका प्रोडक्ट आता है चौथे नंबर। और प्रोडक्ट भी आपको ऐसे पिच करना है कि उसकी उस जरूरत को, उसकी जो उसकी जरूरत है, उसका नीड है, उसका गोल है, उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रोडक्ट कैसे मदद कर सकता है। तो पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प। तो आपको तय करना है, इस तरीके से अपनी पिच रखनी है कि जो उसकी जरूरत है, आपका प्रोडक्ट कैसे उसको मदद कर सकता है। और जब आप प्रोडक्ट पिच करेंगे, चौथे स्टेप पर प्रोडक्ट आता है, और जब आप प्रोडक्ट पिच करेंगे तो कस्टमर के ऑब्जेक्शंस होंगे, तो उन ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, आज वो हम सीखेंगे। और ऑब्जेक्शन करने के बाद आप सेल्स को क्लोज करते हैं, क्लोज नहीं होता तो आप फॉलो पे चले जाते हैं, देन क्रॉस सेलिंग भी मैं आपको समझाऊंगा। So that is the complete sales process. Identify कस्टमर की लीड जनरेट करी, कस्टमर से कनेक्ट कर लिया, कस्टमर की नीड्स, जरूरतों को पता कर लिया, गोल को पता कर लिया या प्रॉब्लम पता कर लिया, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को पिच करते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं और सेल्स को। दैट इज द इंटायर सेल्स प्रोसेस, दिस इज यूनिवर्सल। कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी जाएं, इंटरव्यू भी देने जाएं, कोई अपना व्यापार करें, कोई अपना काम करें या जॉब करें, आप हर जगह इसकी लर्निंग को इस्तेमाल करें। चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको मैं बताने वाला हूं कि लीड कहां से मिलेगी, हाउ टू क्रिएट अ लीड, हाउ टू गेट द लीड, हाउ टू फाइंड द लीड। तो लीड प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। लिख लीजिए आप लोग, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, 2 तरीके से आप लीड क्रिएट कर सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। सबसे पहले मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा, लीड क्रिएट करने के 2 तरीके हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ऑफलाइन, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऑफलाइन। अभी ऑफलाइन कैसे लीड क्रिएट करते हैं। ऑफलाइन का मतलब है आप अपने आसपास, अपने फैमिली मेंबर्स, जहाँ पे आप काम करते हैं वहां के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, जहाँ आप जिस सोसाइटी पे रहते हैं वहां के लोगों से बात कर सकते हैं, जहाँ पे आप व्यापार करते हैं वहां के लोगों से। इस तरीके से जो आप ऑफलाइन लीड क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं ऑफलाइन। आप अपने नियर डियर वंस, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड में, आप जिस कम्युनिटी पे रहते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे जॉब करते हैं, जहाँ पे बिजनेस करते हैं, यहाँ की सराउंडिंग से आप आइडेंटिफाई करें कि किस तरीके से आप लीड क्रिएशन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑफलाइन लीड क्रिएशन। ऑफलाइन लीड क्रिएशन का एक सरल तरीका मैं बताता हूँ आपको, रूप सोचिए, बहुत सरल तरीका है, कुछ नहीं करना है, फोन पे जाइए, अपनी एड्रेस बुक ओपन करिए। हर व्यक्ति के फोन में 50, मतलब कई 100-200 लोग तो होते ही होते हैं, 200, 300, 400, 500, कुछ लोग एड्रेस बुक में 1000। यहाँ से आप 50 लोगों की लिस्ट बनाएं, 50 लोग की एटलीस्ट, और आप देखिए कि आपका प्रोस्पेक्ट कौन हो सकता है, आपका संभावित कस्टमर कौन हो सकता है, ये तय करिए। आपका संभावित कस्टमर कौन हो सकता है ये तय करिए।
तो रमेश जी, मान लीजिए आपने अपनी एड्रेस बुक में देखा एक जगह नाम आया सुरेश का। अच्छा, सुरेश का व्यापार है, ये मेरा संभावित कस्टमर हो सकता है, मेरा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। मनोज का काम, मनोज का नंबर आया, मनोज इसने अभी पढ़ाई पूरी कर ली है, क्योंकि एड्रेस बुक में ज्यादातर लोगों को आप जानते हो, इसने एजुकेशन पूरा कर लिया, ही इज लुकिंग फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, ही इज लुकिंग फॉर जॉब। तो ये आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। इस तरीके से आप अपने एड्रेस बुक से 20 लोगों को, 30 लोगों को, 40 लोगों को, 50 लोगों को आइडेंटिफाई करिए, जो आपको लगता है कि आपका टारगेट ऑडियंस हो सकता है, आपका प्रोस्पेक्ट। इस तरीके से आप ऑफलाइन लीड क्रिएट। अच्छा, ऑफलाइन लीड से बात करने से फायदा ये होता है, नियर डियर वन, फैमिली मेंबर्स, वर्क जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं, कि इनसे ना आप इनिशियल स्टेज में जब आप बात करोगे ना, ये सुनेंगे आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये भले आपसे प्रोडक्ट लें या ना लें, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी प्रिपरेशन होगी, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ऑफलाइन लीड क्रिएशन में आप अपने सराउंडिंग को यूज कर सकते हैं, आप अपनी एड्रेस बुक से 20-25 लोग, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस ट्रेनिंग के बाद आप कम से कम अगर 50 नहीं कर सकते तो कम से कम 20 लोगों की ऐसी लीड क्रिएट करें ऑफलाइन, जो आपको लगता है कि आपका संभावित कस्टमर हो सकता है, जो आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट उसको मदद कर सकता है, जो आपको लगता है कि ये मेरा कस्टमर ऐसा है जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है, ये मेरा कंज्यूमर बन सकता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑफलाइन लीड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑनलाइन लीड क्रिएशन। ऑनलाइन लीड क्रिएशन क्या होता है? ऑनलाइन लीड क्रिएशन में जब आप अपने फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो लीड क्रिएट की जा सकती है, उसको कहते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन पे कैसे लीड क्रिएट करेंगे? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। प्रेम नायक जी, आपको डिजिटल गैलरी याद है? डिजिटल गैलरी आपको याद है? डिजिटल गैलरी में हमने कुछ इमेजेस दी हुई थी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ फीचर्स लिखे हुए थे, नए ऑफर्स लिखे हुए थे, कुछ कैची कैची स्लोगन्स लिखे हुए थे। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी ईएई में सब्सक्राइब करें, अगर आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम देखना चाहते हैं तो अभी आईबीसी के लिए क्वारी करें। इस तरीके के मार्केटिंग कोलैटरल्स हमने आपको प्रोवाइड करा है। अब प्रेम नायक जी ने इसी तरीके का मार्केटिंग कोलैटरल फेसबुक में पोस्ट कर दिया। तो एग्जाम्पल के तौर पर उनके 200 फ्रेंड है, 200 फ्रेंड है, उसमें उन्होंने पोस्ट कर दिया, और उसी जब फोटो डाली, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी डिजिटल दुकान का लिंक भी दे दिया। जिसने आपसे क्वायरी कर ली, ये क्या है भाई, मैं जानना चाहता हूँ, 200 लोगों में हो सकता है 3 या 4 लोग क्वायरी कर लें, आप 5 लोग भी कर सकते हैं, 10 लोग भी कर सकते हैं, वो आपकी लीड है। राइट ईशान जी, समझ पा रहे हैं आप? वो आपकी लीड है। सेम आपने स्टेटस व्हाट्सएप पे डाल दिया, उसने आपसे क्वायरी कर ली, खुद क्वायरी कर रहे हैं, इसका मतलब जानना चाहता है, और इनिशियल स्टेज में आपको उन्हीं लोगों की तलाश है जो जानना चाहते हैं, तो आप उसको बता पाओगे। तो व्हाट्सएप पे आपने पोस्ट किया, उसने क्वायरी कर ली, राइट? ट्विटर पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया, तो जो उस तरीके से क्वायरी कर दी, वो कुछ लीड्स बन गई आपकी। तो 20 लीड आपने अपने एड्रेस बुक से, अपने सराउंडिंग से बना ली, 5-10 लीड आपने ऑनलाइन से बना ली। ये इनिशियल स्टेज में काम करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनिशियल स्टेज में ना आप ऑनलाइन ऑफलाइन लीड क्रिएशन करें। अच्छा, ये जो मैंने आपने अभी लीड क्रिएट करना आपको सिखाया ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक लीड। इसका क्या मतलब है अभी आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक लीड, जो लीड बिना पैसा खर्च किए हुए जनरेट की जाती है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। ईशान जी, जब आप अपने ऑफलाइन लीड क्रिएट करेंगे, आपने कोई पैसा खर्च किया? नहीं किया। फेसबुक पे आपने पोस्ट डाला, अपने ट्विटर पे डाला, व्हाट्सएप पे डाला, एक स्टेटस पोस्ट किया रमेश जी, और वहां से कुछ लोगों ने क्वारी करी, उस लीड को लाने के लिए आपने कुछ पैसा खर्च किया? नहीं ना। इसको हम ऑर्गेनिक लीड क्रिएशन कहते हैं, यानी आईबीसी बिना पैसा खर्च किए हुए लीड जो क्रिएट करता है, चाहे वो ऑनलाइन तरीका हो, ऑफलाइन तरीका हो, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक लीड। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। प्रेम जी ने एक स्टेटस डाला कि अगर आप आईबीसी मॉडल के बारे में जानना चाहिए, या मान लीजिए कि स्टेटस डाला, पिक्चर डाली कि अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंक्वायरी करिए, कॉल ना करिए, डिजिटल दुकान का लिंक देखिए। बट ईशान जी, प्रेम जी के फेसबुक पेज में सिर्फ 200 दोस्त हैं, 200 में से 50 डीएक्टिव होंगे, 100-150 लोगों ने ही देखा। बट अगर प्रेम जी का कोई एक ऐसा भी दोस्त होगा उस 150 लोगों जिसके 4000 दोस्त होंगे, तो अगर मान लो उनके उस पोस्ट को उसने शेयर कर दिया,
इसको कहते हैं पोस्ट को वायरल करना। तो 4000 लोगों के पास रीच चली गई। आप समझ पा रहे हैं? प्रेम जी ने रिक्वेस्ट ही कर ली, भाई मनोज तेरे ना 3000 फ्रेंड है, तो एक काम कर, मैंने पोस्ट डाली उसको शेयर कर दिया, तो आपका पोस्ट वायरल हो गया। पोस्ट वायरल कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं। एक आम इंसान ने एक ट्वीट किया और किसी सेलिब्रिटी ने उसको रीट्वीट कर दिया तो ज्यादा लोगों के पास चला गया। तो कभी कभी एक अननोन व्यक्ति के भी पोस्ट बड़े वायरल हो जाते हैं। तो प्रेम जी ने पोस्ट डाला, उसके उनके किसी दोस्त ने जिसके 2000 फ्रेंड है उसने शेयर कर दिया, उस 2000 के दोस्तों ने किसी ने शेयर कर दिया, नहीं किया, तो रीच बढ़ गई ना पोस्ट की, तो आप लीड क्रिएट कर पाए। ये ऑर्गेनिक लीड क्रिएशन, चाहे वो ऑनलाइन तरीके से आप करें चाहे ऑफलाइन, दैट इज ऑर्गेनिक लीड क्रिएशन। ऑर्गेनिक लीड क्रिएट करने के लिए आप कुछ और कर सकते हैं, छोटी छोटी वीडियो बना सकते हैं आप अपनी। ईशान जी आपने यूट्यूब में एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दिया कि आईबीसी मॉडल क्या होता है, 1 मिनट का 2 मिनट का एक वीडियो बना के डाल दिया, आईबीसी मॉडल क्या होता है, और आपने आईबीसी मॉडल का 2 मिनट का वीडियो बना के डाल दिया, थोड़ा तैयारी करके, थोड़ा प्रिपरेशन करके। कुछ लोग हो सकता है यूट्यूब में आपको वीडियो देख के आपसे क्वेरी कर लें कि मैंने जानना है, मुझे बनना है। आपने जब यूट्यूब में वीडियो डाला अपना खुद बना के 2 मिनट का, तो आपने लास्ट में नीचे लिख भी दिया कॉल टू एक्शन, ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या इस लिंक पर क्लिक करें, अपने डिजिटल दुकान का लिंक दे दिया। इस तरीके से भी आप ऑर्गेनिक लीड क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक में अपने लाइव चला दिया, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना व्यापार कैसे बड़ा कर सकते हैं, और यही के बारे में बता दिया, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी क्रिएटिव आइडिया आप कर सकते हैं फॉर द लीड क्रिएशन। जो बिना पैसे के लीड क्रिएट की जाती है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक लीड। इनिशियल स्टेज में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑर्गेनिक लीड क्रिएट करें, ऑर्गेनिक लीड क्रिएट। क्योंकि अभी आप 70,210 लेके आए और मैं आपको बोलूंगा लीड क्रिएशन के लिए 5000 खर्चा कर दो, तो आप भी परेशान हो जाओगे ना, सर अभी तो 70,210 ले लिया, आप बोल रहे 5000 और दे दो लीड क्रिएशन के लिए। व्हाट आई सजेस्ट यू, इनिशियल स्टेज में ऑर्गेनिक लीड पे काम। हाँ, उस ऑर्गेनिक लीड से अगर 1-2 सेल कर पाते हैं तो जो इनकम आएगी उससे आप अपनी ईएमआई भी पे कर पाएंगे अगर ईएमआई में बने होंगे, और कुछ पैसा आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर सकते। ऑर्गेनिक लीड ये हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेड लीड। पेड लीड क्या होती है? उसको हम डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। पेड लीड क्या होती है? उसको हम डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है, आपने कई बार फेसबुक में देखा होगा रूप किशोर जी कि कोई पेज आपने लाइव नहीं कर रखा है फिर भी कुछ आपको पोस्ट दिखते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो ऐड होते हैं। ईशान जी कभी नोटिस किया है? दिखते हैं कई बार ना फेसबुक में कुछ पोस्ट दिखते हैं, वो आपको बताते हैं, कुछ लोग अवेयरनेस के लिए करते हैं, कुछ में कुछ जगह रजिस्टर नाउ का ऑप्शन होता है, क्वेरी का ऑप्शन होता है, और आप क्वेरी करते हो और अपने आप को सबमिट करते हो। वो बेसिकली लीड क्रिएशन करने के लिए लोग करते हैं, उसको हम पेड लीड कहते हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। कुछ पैसा देके आप लीड क्रिएट करते हैं। सबसे फेमस लीड क्रिएशन का भी जो टूल है दैट इज फेसबुक, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है। बट ये पेड लीड क्रिएशन आप फेसबुक में भी कर सकते हो, यूट्यूब में भी कर सकते हो, गूगल में एड रन के भी करके भी कर सकते हो। पर बात ये उठती है कि डिजिटल मार्केटिंग करना कैसे सीखे हम? प्रेम नायक जी, तो डिजिटल मार्केटिंग 2 तरीके से की जा सकती है। आप किसी फ्रीलांसर को पकड़ लो जो डिजिटल मार्केटिंग करता हो, आपसे कुछ फीस लेकर आपके लिए लीड क्रिएट करेगा, आपके लिए एड कैंपेन रन करेगा। और एक तरीका और है कि आप खुद सीख लो कैसे करना है, राइट? पेड लीड। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना फेसबुक पे पेज बनाइए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग खुद करें। डिजिटल मार्केटिंग आप खुद करें। डिजिटल मार्केटिंग को लेकर देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए संदीप जी हैं, संदीप जी ने एक फेसबुक पेज बनाया और एक एड रन किया। जब आप एड रन करते हैं ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशन उसमें आपको डालने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। आपने ऐड क्रिएट किया, ऐड क्रिएट करते समय आपको एज ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि कौन से एज ग्रुप के लोगों को आपकी ये ऐड दिखे। तो आपने मान लो पहला ऐड रन किया, एक एज ग्रुप आपने सेलेक्ट किया 20 साल से लेकर 50 साल तक। दूसरा कॉम्बिनेशन उसमें आता है जियोग्राफी सिलेक्ट करने के लिए, ये ऐड आपको कहाँ कहाँ दिखे। तो मान लो आपने 3 स्टेट सेलेक्ट कर लिए, दिल्ली,
यूपी एंड बिहार, और वो पूछेगा ऐड रन करने के लिए आप क्या यूज करना चाहते हो, इमेज करना चाहते हो, वीडियो करना चाहते हो, तो डॉक्टर वेगेंद्रा की इमेज जो कैची लाइन के साथ वो लगा दिया। वो पूछेगा कुछ कीवर्ड्स डाल दो ताकि लोग जब उस कीवर्ड से सर्च करें तो उनको दिखे वो ऐड आ। तो कीवर्ड्स आपने डाल दिया एंटरप्रेन्योर, कीवर्ड आपने डाल दिया ईएई, कीवर्ड आपने डाल दिया आईबीसी, कीवर्ड आपने डाल दिया बिजनेस को कैसे ग्रो करें, बिजनेस की बर्निंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, बिजनेस को गोल को कैसे अचीव करें, उस तरीके से कुछ कीवर्ड्स डाल दिए और पैसे ऐड कर दिए। ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए पैसे लगते हैं, तो 100 रुपए, आप 100 रुपए से स्टार्ट करना, लेसर अमाउंट से स्टार्ट करना। माय डियर फ्रेंड, डिजिटल मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। 100 रुपए डाल के आपने कैंपेन रन कर दिया अपना ऐड, 100 रुपए पर लीड आपको 0 मिली। ईशान जी, इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉम्बिनेशन आपने डाला ललित जी, इसका मतलब ये हुआ कॉम्बिनेशन सटीक बैठ नहीं रहा है। यही मतलब निकला ना ललित जी, मुझे एक्नॉलेज करिएगा सभी लाके अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो। यही मतलब निकला, ये काम करते हैं। अच्छा, इसमें रिजल्ट नहीं आया, डिजिटल मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। 100 रुपए का और ऐड रन करिए ललित जी। दूसरा, इस बारी ज्योग्राफी आप यूपी और बंगाल और महाराष्ट्र सेलेक्ट करके देखिए। इमेज की जगह इस बारी वीडियो पोस्ट करके देखिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। एज ग्रुप इस बारी आपने उस बारी 20 से 40 डाला था, इस बारी एज ग्रुप 15 से 45 डाल के देखिए। सेक्स में क्या डालिए, मेल फीमेल दोनों डाल दीजिए। कीवर्ड्स इस बारी कुछ और चेंज कर दीजिए और फिर 100 रुपए डाल के ऐड रन करिए। इस बारी 2 लीड मिल गई, यानी ललित जी कुछ ना कुछ अच्छा हुआ कंपेयर टू द लास्ट वन। एक काम और करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। खर्चा 100 रुपया ही हुआ ना, एक कैंपेन और रन करते हैं। 3-4 कैंपेन रन करने के बाद आप इस कंक्लूजन पे निकलोगे कि इस एज ग्रुप के साथ, इस इमेज के साथ, वीडियो में ज्यादा रिस्पांस नहीं आ रहा है, इमेज के साथ ज्यादा रिस्पांस आ रहा है, इस जियोग्राफी में इस कीवर्ड के साथ ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है। तो 3-4 बार जब एक्सपेरिमेंट करोगे, जब 5वीं या 6ठी कैंपेन आप रन करोगे, तो यू हैव योर ओन लर्निंग टू रन अ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। पर ट्राई करना पड़ेगा। 2 विकल्प है, ये नहीं करना चाह रहे हैं तो किसी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के पास चले जाइए, वो फीस लेगा आपसे 5,000 10,000 रुपए और आपके लिए आपका कैंपेन रन करेगा। या खुद 400-500 रुपए खर्च करके, मैं कहता हूँ 1,000 रुपए बर्बाद होंगे, बट आप एक नया स्किल सेट सीख जाएंगे कि हाउ टू रन अ डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है? तो 2 तरीके हैं लीड क्रिएट करने के, ऑर्गेनिक और डिजिटल मार्केटिंग। मेजर 2 तरीके, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जो लीड अपने आप आती है, जिसमें पैसा खर्च नहीं करते, उसको ऑर्गेनिक लीड कहते हैं। जिस लीड को आप पैसा देके अर्जित करते हैं उसको कहते हैं डिजिटल पेड लीड और डिजिटल। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पेड लीड आती है ना, वो हॉट लीड होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसके क्लोजर की संभावनाएं ज्यादा हो। दिस इज व्हाट कॉल्ड माय डियर फ्रेंड लीड क्रिएशन। एक चीज और सजेशन देना चाहूंगा अपने अनुभव से आपको, कि बिल्कुल कोल्ड कॉलिंग मत करिएगा अभी एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में, एटलीस्ट 10 to 15 डेज प्रिपेयर योरसेल्फ कि रैंडम किसी का नंबर उठा के कॉलिंग कर दी, सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से बात कर रहा हूँ और मैं आपके व्यापार को बढ़ाने में आपकी मदद करूंगा। पता है वो क्या बोलेगा, भाई मैं 50 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तुम मेरे को बताओ कि बिजनेस कैसे करना है। ईशान जी, होगा ऐसा, तो बोलेगा आपकी मूंछों के बाल नहीं है और आप मुझे बताओ कि बिजनेस करना है, मैं 1947 से बिजनेस कर रहा हूँ, 1947 से बिजनेस कर रहा हूँ। रमेश जी, ऐसा होगा ना? बट अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, किसी ने आपके फेसबुक में रिक्वेस्ट करी है, क्वायरी करी है, ये क्या है, उससे बात करने में मजा आएगा ना? क्यों? वो खुद चल के आया है आपके पास। कोल्ड कॉलिंग जब आप कर रहे होते हो, तो जो वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा, दीवार को धक्का मार रहे होते हो, और कस्टमर जब खुद चल के क्वायरी करता है तो आप दरवाजे पे धक्का मारते हो। ये डिफरेंस। आपके पास कितने रैंडम कॉल आते हैं कि सर मैं बजाज कैपिटल से बोल रही हूँ, पर्सनल लोन ले लो, कितनी बारी सुनते हो आप? तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इनिशियल स्टेज में कोल्ड कॉलिंग बिल्कुल मत करिए, किसी रैंडम बंदे को कॉल कर दिया, डोंट डू दैट। लीड पे काम करिए, जो ऑर्गेनिकली आई है या पेड लीड है।
ये मेरा सजेशन है। यस, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं तो आप कोल्ड कॉलिंग भी ट्राई कर सकते हैं, पर अभी एटलीस्ट 10 to 15 days। That's it, my dear friend. This is what called lead creation. अच्छा, okay, let's move to the next topic. तो मैंने लीड क्रिएट कर ली, और लीड क्रिएट करने के बाद मैंने उसे कनेक्ट करना है। कस्टमर से कनेक्ट कैसे करूं? लीड तो मैंने बना ली, ये तो तय कर लिया कि मेरा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, मुझे कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्ट करने के लिए आप एसएमएस का इस्तेमाल करेंगे, ईमेल का इस्तेमाल करेंगे, कॉल का इस्तेमाल करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग, राइट? तो डोंट वरी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। एसएमएस का टेम्पलेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कल मैंने आपको दिखाया था। ईमेल का टेम्पलेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सेल्स स्क्रिप्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, राइट? सेल्स स्क्रिप्ट कहाँ पे डली हुई है? आप जाना एलएमएस पे, ड्रॉप बॉक्स में जाना, ड्रॉप बॉक्स के अंदर पूरी सेल्स स्क्रिप्ट भी करी हुई है। बट व्हाट आई सजेस्ट यू, सेल्स स्क्रिप्ट सिर्फ आप आइडिया लेना, पूरा कॉपी करने का प्रयास मत करना। इस तरीके के मार्केटिंग कोलैटरल ब्रोशर देंगे हम आपको फेसबुक वगैरह के लिए। अब आपने कस्टमर की लीड बना ली, उसे कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के लिए हमने आपको ब्रोशर्स दे रखे हैं, मार्केटिंग कोलैटरल्स दे रखे हैं, हमने आपको वीडियोस दे रखी है, हमने आपको ईमेल का टेम्पलेट दे रखा है, हमने आपको एसएमएस का टेम्पलेट दे रखा है, वो सारी चीजें हमने दे रखी है। अब आपने ये कनेक्ट कर लिया, कुछ लोग उसमें से आपको कॉल बैक करेंगे या कुछ आपसे क्वेरी एड करेंगे, तो आप उनसे कनेक्ट करोगे, तो हम उनके साथ करेंगे कंसल्टेटिव सेटिंग। नाउ व्हाट इज कंसल्टेटिव सेटिंग? बहुत सिंपल है, सरल है, साधारण शब्दों में आपको समझा देता हूँ कंसल्टेटिव सेटिंग क्या है। अंग्रेजी का भारी भरकम वर्ड जरूर लग रहा है, बट कंसल्टेटिव सेलिंग का अप्रोच का सिंपल सा मतलब है, वन लाइन का मतलब है माय डियर फ्रेंड, एंड दैट इज कि कस्टमर की जरूरत को समझकर अपने प्रोडक्ट को दें। दैट इज व्हाट कंसल्टेटिव। सामने वाले की जरूरत को समझना या उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना या उसके गोल को आइडेंटिफाई करना, वो समझ के प्रोडक्ट बनाना, दैट इज व्हाट कॉल्ड कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच। यू हैव टू बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट बिकॉज यू आर अ कंसल्टेंट। कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच को बहुत सिंपल से साधारण एग्जांपल देता हूं। जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको देख के सीधे दवाई लगा देता है? नो, वो पूछता है क्या समस्या है, कब से थी समस्या, कोई दवाई अभी ले रहे हैं, इससे पहले किसी को दिखाया था, कोई ब्लड रिपोर्ट कराया था, एक्सरे कराया था, एमआरआई कराया था, सीटी स्कैन कराया था, सारी चीजें जांच पड़ताल करता है, फिर खुद के टेस्ट कराता है, फिर एक लास्ट में कंक्लूजन पे निकलता है और एक व्हाइट पेपर में आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है। वो अलग बात है, प्रिस्क्रिप्शन किसी को समझ में नहीं आता, सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले को समझ में आता है, वो अलग बात है। दैट इज व्हाट कॉल्ड कंसल्टेटिव सेलिंग। यही आपको करना है। मैंने लीड जनरेट कर ली, मैंने उससे कनेक्ट कर लिया, अब मैं उसको कॉल करूंगा उसकी जरूरतों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मैं कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच यूज करूंगा। और कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच यूज करने के लिए मैं एक मॉडल यूज करूंगा, ग्रो। अपनी डायरी पे लिख लीजिए आप लोग। जी फॉर गोल यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोल, आर फॉर रियलिटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ओ फॉर ऑप्शन एंड डब्ल्यू फॉर वे फॉरवर्ड। गोल, goal, reality, options, goal, reality, options and way forward। ये ग्रो मॉडल में आपको यूज करूंगा कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच समझाने। चलिए मैं अपनी स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच की कैसे जाती है, और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच यूज कैसे की जाती है। यहाँ पे किसी का बिजनेस है, मैं उनके साथ रोल प्ले करूंगा। किसी का बिजनेस है, यहाँ पे कोई बिजनेस ओनर है, ऐसे कैमरे के आगे हाथ खड़ा करिए। कोई बिजनेस करता है यहाँ पे? हर्षित जी, हर्षित जी मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई बैकग्राउंड में बहुत नॉइज वगैरह तो नहीं है? कैमरा ऑन करिए। हर्षित जी, बैकग्राउंड में कोई नॉइज वगैरह तो नहीं है? संदीप जी, आप भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस ओनर है, आप बिजनेस करते हैं? बैकग्राउंड बहुत नॉइज तो नहीं है? अनम्यूट करिए, देखिए। नो सर, कोई नॉइस नहीं है। आप एकदम बैठ जाइए, फिक्स एकदम बैठ जाइए। और जो आपकी तार है ना, ये केबल है जो कान में लगा रखी है आपने, कोशिश करिए बहुत हीटेड हो देना ये। ठीक है। संदीप जी, मैं आपके साथ एक रोल प्ले करूंगा बाकी लोगों को कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच समझाने के लिए, और आपको भी समझना है, ठीक है? मैं आपके बारे में भी कुछ नहीं जानता। ठीक है सर। मैं अभी जो रोल प्ले कर रहा हूँ एक एंटरप्रेन्योर को लेके कर रहा हूँ।
मोर ठीक है ओवर तरीका, पद्धति सब कुछ सेम होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो। बट मैं जी। एंटरप्रेन्योर का लेके चल रहा हूँ, बाद में आपको स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल का भी बता दूँ। ठीक है सर। संदीप जी ने मेरे फेसबुक पोस्ट पे एक मैंने कैंपेन रन किया तो क्वायरी प्लेस करी, ठीक है, जी क्वायरी प्लेस करी। अब मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, रैंडम कॉलिंग नहीं है ये, कोल्ड कॉलिंग नहीं है। उन्होंने कुछ पूछा है मेरे फेसबुक कैंपेन में, कुछ क्वायरी प्लेस करी। देखिए मैं उनसे कैसे करी करता हूँ, और बीच बीच में मैं इस रोल प्ले को स्टॉप करके आपको समझाता भी जाऊँ, ठीक है, जी कमेंट्री ऐड करता जाऊंगा बीच में। संदीप जी गुड मॉर्निंग। जी। गुड मॉर्निंग सर। संदीप जी मैं शैलेश बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से। सर आपने एक क्वायरी प्लेस करी थी एक कैंपेन में, जी सर। बताइए सर क्या जानना चाहते हैं। सर मैं आईबीसी के रिगार्डिंग जानना चाहता हूँ, सारी डिटेल्स जो भी है इसमें। ओके जी रुकिएगा, बाकी टीम मेंबर्स, मैंने एक क्वेश्चन पूछा। देखिए मैंने अपफ्रंटली उनसे क्वेश्चन पूछा कि हाय सर मैं शैलेश बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से, और आपने एक अपनी क्वायरी प्लेस करी थी, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। क्या ये सही क्वेश्चन था, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। इतना जल्दी ये क्वेश्चन पूछना सही था क्या, कोई बता सकता है मुझे। चैट बॉक्स में लिख के बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, यस नो, बस यस और नो में लिख के बताना है। मैंने संदीप जी को कॉल किया और मैंने उनसे बोला हाय सर मैं शैलेश बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से, और अपफ्रंटली मैंने उनसे पूछ लिया कि सर बताइए क्या जानना चाहते हैं। यस यस नो, 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 इट इज राइट, यस, नो, यस, मिले जुले रिस्पॉन्स। 50% ऑडियंस कह रही है बिल्कुल सही था, 50% ऑडियंस कह रही है गलत था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्कुल सही क्वेश्चन था। क्यों था मैं आपको बताता हूँ, क्यों था मैं आपको ये समझाता हूँ। ये कस्टमर खुद चल के आया था। जी। करी थी सर। रमेश जी, रमेश जी ये कस्टमर खुद चल के आया था, क्वायरी प्लेस करी थी। तो मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगा कि सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा फाउंडर और सीईओ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, वो एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं, उनका एक यूट्यूब में चैनल है, 15 मिलियन सब्सक्राइबर है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा ना, खुद चल के आया है, सीधा टू द पॉइंट। हाय संदीप जी मैं शैलेश बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से, सर आपने क्वायरी प्लेस करी थी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं, आप बॉल कस्टमर के पाले में डाल दें, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है, लेकिन जो इसके बाद में आंसर करूंगा वो ध्यान से सुनिएगा आप। और संदीप जी ने आंसर ईमानदारी से दे भी दिया कि सर मैं आईबीसी मॉडल के बारे में। आप देखिए मेरी लाइन को सुनिएगा। ओके संदीप जी आप आईबीसी मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आपको ये सारी चीजें बताऊंगा सर, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा ताकि मैं ये तय कर पाऊं ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है भी। कंसल्टेंट वाली फीलिंग आ गई, आई कि नहीं आई। जी कस्टमर भी अगर जेन्युइन होगा या जानना चाहता होगा, ठीक ठाक कस्टमर होगा, तो वो भी रिलेट कर पाएगा बंदा अच्छा बेचने नहीं आया है। मेरा आंसर सुना आप लोगों ने, चित्रेश जी, चिंतन जी, सीधा आंसर किया बिल्कुल बताऊंगा सर, बट उससे पहले कुछ चीजें मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं ताकि मैं ये तय कर पाऊं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है भी कि नहीं। दैट मेक्स यू कंसल्टेंट। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी, दैट मेक्स यू कंसल्टेंट। तो बॉल उनके पाले में जरूर डाली, लेकिन जो उसके बाद मैं उनको आंसर कर रहा हूं वो मुझे कंसल्टेंट बनाता है। बिल्कुल संदीप जी अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ रोल पे। बिल्कुल संदीप जी मैं आपको आईबीसी मॉडल के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपके बारे में जानना चाहता हूँ ताकि मैं ये तय कर पाऊँ कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है। तो संदीप जी अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं। सर मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। ओके लखनऊ से, कैसे सर्दियाँ कैसे हैं सर उधर लखनऊ में। सर इट्स टू कोल्ड। अरे बहुत ठंडी है सर उधर, जी सर। क्या बात है सर। और सर मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना अभी चल रहा है तो आप और आपकी फैमिली सुरक्षित होगी। ऑल गुड जी सर। जी हाँ। बस मैंने 3-4 सेकंड में रैपो बिल्डिंग का प्रयास किया सर से। जी मुझे पता है सर्दियाँ चल रही, थोड़ा सा पूछ लिया ये टीम आपके लिए, ये टीम आपके लिए।
सर्दियां चल रही तो बस मैंने एक रैपो बिल्ड कर लिया कि सर लखनऊ में कैसी ठंड पड़ रही है। उन्होंने बताया सर इट्स टू कोल्ड। फिर मैंने बोला सर अभी कोरोना चल रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली ठीक होगी। जस्ट एक बड़ा फॉर्मल और एक बड़ा कैंडिड मैंने एक रैपो बिल्डिंग करी। जी रैपो बिल्डिंग में ऐसे नहीं पूछने के बाद भाभी जी का क्या हाल चाल, जी ठीक है, बहुत पर्सनल और व्यक्तिगत भी नहीं होना है, हम्म और बच्चे कैसे हैं सर, इस तरीके का रैपो बिल्ड नहीं करना। जस्ट क्विकली 5 से 10 सेकंड में कि सर अगर देखो अभी अगर गर्मियां पड़ रही है तो मैं ये पूछ लेता कि सर उधर भी तो काफी गर्मियां पड़ रही है, सिंपल जी है। मतलब क्या ट्रेंड, करंट ट्रेंड क्या है, उस करंट जी ट्रेंड के हिसाब से आप रैपो बिल्डिंग कर सकते हम्म हो। कोरोना चल रहा है तो पूछ लिया कि सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सेफ एंड साउंड होंगे, दैट्स इट। 5-10 सेकंड का रैपो बिल्डिंग करी, बहुत बहुत पर्सनल नहीं जाना कि सर और घर में सब कैसे हैं, फैमिली हम्म, भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे, नो नो नो, वेरी वेरी फॉर्मल और कैंडिड डिस्कशन, ठीक है। जी जस्ट तो मैंने रैपो बिल्डिंग करी है बस, तो संदीप जी भी थोड़ा कंफर्टेबल हुए होंगे। जी हाँ डिपेंड करता है, कई बार कस्टमर बहुत अच्छे से इसको नहीं लेता है, बट कुछ चीजें हैं जो आपको हम्म, करनी पड़ती है। जस्ट क्रिएट अ रैपो बिल्डिंग। संदीप जी जी जैसा कि आपने बताया सर आप लखनऊ से बात कर रहे हैं, तो संदीप जी भी क्या करते हैं? सर मेरा केटरिंग और डेकोरेशन का काम होता है। अचूक नाम से रजिस्ट्रेशन है सर हमारा। तो कैसे करते हैं सर? सर इस बेसिकली अचूक, जी हाँ, अचूक नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है मेरी, और लगभग 5 साल हो गए हैं करते हुए। और अब तो इवेंट कैसे करते हैं मैनेजमेंट सर तक आ थोड़ा चुका बताएंगे? कैसे है। करते हैं सर थोड़ा अब सा बताएंगे सर, क्या आपका जी कस्टमर कौन है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कुछ ऐसा बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही कस्टमर हुआ जो आपने बताया, फोन बुक से आपने लीड जनरेट कर ली, अपनी ऑर्गेनिक लीड्स जो हैं। ना, आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है अभी, आप बिल्कुल आप समझ लो कि आप एक व्यापारी उस तरीके से आपको बिहेव, जी ठीक है। संदीप जी मैं ये जानना चाह रहा, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ संदीप जी, मैं ये जी पूछ रहा हूँ जैसे आपने बताया कैटरिंग का काम है तो किस तरीके से करते हैं मतलब? करना इन द सेंस मैं समझा नहीं सर, किस वे में करते हैं मतलब, जो प्रोसेस है करने की वो, थोड़ा सा या बता सकते हैं कि काम करने का मार्केटिंग। क्या तरीका, काम करने मतलब किस तरीके से व्यापार करते हैं सर? मैरिज मैरिज हाँ पार्टी वगैरह में हाँ कैटरिंग जी करते जी हैं, जी कॉर्पोरेट मीटिंग में करते जी हैं, थोड़ा सा वैसा कुछ कॉरपोरेट, बताएंगे जी मुझे? हाँ, कॉरपोरेट और ट्रेडिशनल दोनों काम होते हैं सर, वेडिंग से रिलेटेड भी होता है, कॉरपोरेट काम भी होते हैं। जी, जैसा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग चीज़ें करते हैं जी। एक मेन्यू होता है ओके उसमें ओके, जी, मतलब जिस वेडिंग तरीके से मेन्यू कस्टमर जी। बोला उस तरीके से देना हाँ पड़ेगा। जी हाँ जी। तो अभी लखनऊ बस में कर रहे हैं कि लखनऊ के बाहर भी काम है? सर अभी तो लखनऊ से 300 स्क्वायर एरिया कवर करते हैं जितना मैंने काम किया है। अच्छा लेकिन जी। अगर बाहर भी मिलता है तो करते हैं सर। थोड़ी देर के लिए संदीप जी रुकिएगा, इस पूरी प्रोसेस में ना कोशिश करें कि आप एक बहुत अच्छे लिसनर की भूमिका में रहें। जी पहली बात, बहुत अच्छे लिसनर की भूमिका में रहें। दूसरी बात, इस तरीके के क्वेश्चन पूछें कि कस्टमर थोड़ा खुल के बातें कर पाए। हम्म, जैसे देखिए ये अपने आप में ओपन एंडेड क्वेश्चन था, किस तरीके से काम करते हैं, तो संदीप जी ने कहा मैं सर समझ नहीं पाया सर। जी तो फिर मैंने उनके उनके पास कुछ शब्दों को डालने का प्रयास किया कि सर मतलब काम किस तरीके, मतलब सर मैरिज पार्टी का काम करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि नहीं नहीं सर हर तरीके का काम जो कस्टमर कर कहता है वो कर देते हैं, मैरिज वाला भी है, कॉर्पोरेट वाला भी है, सब कर देते हैं। तो जी मुझे थोड़ा सा उसके बिजनेस का आइडिया मिला। फिर मैंने थोड़ा सा ये भी पूछ लिया कि जानने के लिए कि बिजनेस कितना फैला हुआ है। ऐसे ही पूछ लिया कि लखनऊ में करते हैं तो लखनऊ के बाहर भी काम है। उन्होंने बोला नहीं सर मेरे लखनऊ 300 स्क्वायर फीट वगैरह भी बता दिया, बहुत स्पेसिफिक बता दिया, इतने एरिया में काम। तो मैं थोड़ा सा भी आइडिया लगा रहा हूँ कि व्यापार कैसे करते हैं। अच्छा एक चीज मैं इसमें और आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहा हूँ विजय, केडीएम। केडीएम वीडियो में डॉक्टर विनोद ने बताया था की डिसीजन मेकर, जी बताया था कि नहीं वीडियो में डॉक्टर विनोद ने, केडीएम केडीएम की डिसीजन मेकर। हाँ हाँ तो मैं कहीं ना कहीं भी ये जानने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ क्या वो की डिसीजन मेकर है। की डिसीजन मेकर का मतलब कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ क्या वो हाँ डिसीजन भी ले पाएगा कि नहीं। जी 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 तो क्योंकि व्यापारी है, क्योंकि व्यापार कर रहे हैं, मैच्योर आदमी है, तो इसका मतलब इज अ की डिसीजन मेकर। तो कहीं ना कहीं मैंने इस पूरी प्रोसेस में केडीएम भी फाइंड आउट कर दिया। जी अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन। तो संदीप जी अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेस प्रभावित हुए हैं, जी तो आपके बिजनेस में कुछ समस्याएं आ रही होंगी, क्या ऐसा है? जी सर, बेसिकली जो काम हम लोग का इवेंट का होता है उसमें गैदरिंग ही ओवरऑल। रुकिएगा संदीप जी रुकिएगा। जी टीम क्या ये क्वेश्चन सही था या गलत था, चैट बॉक्स पे लिखिए।
ये क्वेश्चन सही था गलत था कि सर अभी तो कोरोना चल रहा है तो व्यापार आपका भी प्रभावित हुआ, क्या समस्या है यहाँ पे? कोई मुझे बता सकता है क्वेश्चन सही था गलत था? ज्यादातर लोगों ने कहा है क्वेश्चन सही था, ज्यादातर लोगों ने क्या 95% लोगों ने कहा कि सही था। यस 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 गलत है, सही था सर। ईशान जी ने कहा सर सही था पर पूछने का तरीका थोड़ा गलत। ठीक है, 90% लोगों ने कहा है सर सही था, ये क्वेश्चन गलत था। ये क्वेश्चन गलत था। पता है ये क्वेश्चन पूछने के लिए आपको क्या किस चीज ने प्रेरित किया है? आपके मन में मैं बैठा चुका हूँ कि इधर यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम और गोल। कस्टमर केयर तो प्रॉब्लम पता करना है, गोल पता करना है। और आपको पता है कि जब मैं ये बोलूंगा कि सर अभी कोरोना तो चल रहा है तो आपका बिजनेस प्रभावित हुआ तो कस्टमर प्रॉब्लम बताएगा ही बताएगा। ये एजम्पटिव क्वेश्चन था, मैंने पहले से ही मान के चल लिया था, मैंने पहले से ही मान के कर चल लिया कि इनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मैं अपने शब्द कस्टमर के मुंह में घुसेड़ना चाह रहा हूँ, मैं वही सुनना चाह रहा हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम बताएंगे मैं अपना प्रोडक्ट बेच के चला जाऊंगा। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मेरी सहूलियत के लिए है, जो मेरे कंफर्ट जोन में क्वेश्चन है। ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन, आप जज नहीं करोगे उनका क्या कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ना लेट द कस्टमर रिप्लाई। अब देखिए मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं इस पूरी पटकथा को एक सेंटेंस से चेंज कर दूंगा और आप बोलोगे वाओ मजा आता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछूं। संदीप जी, ओके ग्रेट संदीप जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका कैटरिंग का काम है, इस तरीके से आप काम करते हैं। अगला सेंटेंस मेरा बड़े ध्यान से सुनिएगा बाकी टीम मेंबर और संदीप जी को आंसर करेंगे। संदीप जी अभी आपका व्यापार कैसा चल रहा है? नॉट गुड सर, कुछ पैंडेमिक समझ में आया सिचुएशन। हर्षित जी? एक सेकंड संदीप जी रुकिएगा, कुछ समझ में आया हर्षित जी? एक ही क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके। सर अभी तो कोरोना चल रहा है, आपका व्यापार प्रभावित हुआ होगा। इस क्वेश्चन की जगह मैंने पूछा कि सर अभी कैसा चल रहा है आपका व्यापार। बड़ा बड़ा कैंडिड क्वेश्चन है, बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। लेट द कस्टमर रिप्लाई। देखिए उन्होंने खुद ही बोल दिया नॉट गुड सर, इसी की तलाश में था। बट क्वेश्चन दूसरे तरीके से रमेश जी, सिंपल सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। सर अभी आपका व्यापार कैसा चल रहा है? संदीप जी आपका व्यापार कैसा चल रहा है? संदीप जी 2 मिनट में वापस आ नॉट गुड रही है। सर। अभी सर आपका व्यापार कैसा चल जी, रहा है सर? नॉट गुड सर। नॉट गुड को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं सर? मतलब सर सीधी सी बात यह है कि जिस गैदरिंग में हम लोग काम करते थे, 500 प्लस गैदरिंग रहती थी, 2000 अराउंड जो गैदरिंग में काम होते थे वो आज सिमट गए हैं। जो लॉन में काम होते थे वो बैंक्वेट हॉल में, और मैक्सिमम तो बंद ही हो गए हैं सर। ये जी सब इश्यूज हैं जी। ये प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है संदीप जी आपको? मेजर प्रॉब्लम सर यही है कि जो कोविड की वजह से लोग एक दूसरे के टच में आ नहीं रहे हैं, और गवर्नमेंट नॉर्म्स भी हैं। ये सब इश्यूज हैं इस टाइम पे। ये तो जेनरिक इश्यूज हो गए सर, ये सबको प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि गैदरिंग कम हो रही है तो ऑब्वियसली व्यापार प्रभावित हो रहा है। जहां पहले 500 लोगों का ऑर्डर मिल रहा था तो जी। 200 लोगों का ऑर्डर मिल रहा था। हम्म। इसकी वजह से आपके व्यापार में क्या इफेक्ट आ रहा है? सर सेल्स में ही इफेक्ट है। जी। मेजर प्रॉब्लम तो सर निकल के आई, टीम ये आपके लिए था। मैं जी। देखिए उनके फिल्टर लगा रहा हूँ उनकी प्रॉब्लम, बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट दे दिया सर कोरोना चल रहा है तो गैदरिंग नहीं होती। मैंने एक सही क्वेश्चन ही पूछी कि सर इससे प्रभाव, ये तो सर जेनरिक है, ये तो सबके साथ हो ही जाए। तो संदीप जी ने थोड़ा सा, मैंने जब डिग किया जब और खुदाई करी तो मुझे ये पता चला कि सेल्स में प्रॉब्लम, सेल्स कम हो रही है। ओके संदीप जी सेल्स आपकी कम हो रही है, आप ये कह रहे हैं राइट? जी हाँ। ड्यू टू कोरोना और दिस पैंडेमिक जी हाँ। सिचुएशन। गाइस मेरा अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो सर सेल्स कम हो रही है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपने अभी तक कोई स्टेप्स लिए हैं?
सर अभी तो ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है मैंने, बस ये है कि मार्केटिंग ही कर रहा हूँ इस टाइम में, और बाकी सीख रहा हूँ जो भी है कि क्या हो सकता है इसमें, आइडिया ले रहा हूँ कि क्या हो सकता है, यही सब चीज़ें माइंड में चल रही हैं जी। ओके, तो सर जो मैं समझ पा रहा हूँ संदीप जी, कि आपने ये कहा कि आपका व्यापार थोड़ा सा सेल्स कम है ड्यू टू दिस कोरोना, और उसको आपने ओवरकम करने के लिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत जी। मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मैंने अब देखिए टीम ये भी समझ लिया कि क्या उन्होंने अभी तक कुछ किया है। जैसे डॉक्टर नहीं पता करता, जैसे अभी किसी को दिखाया है क्या, कहाँ तक कुछ बात। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सर इस प्रॉब्लम को ओवरकम, ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि उन्होंने क्या क्या किया होगा। संदीप जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट किया है, बैकग्राउंड में काफी नॉइज। तो मैंने उनसे ये भी पूछ लिया कि इसको प्रॉब्लम को कुछ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कुछ किया, तो उन्होंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं उनसे ये भी पता करूंगा कि इस प्रॉब्लम कितनी गंभीर है उनके लिए। तो संदीप जी, ये प्रॉब्लम कितनी गंभीर है आपकी? अगर मैं 1 से 10 की स्केल दूं तो कितनी गंभीर है? 1 से 10 की होगी, 1 बहुत कम, 10 बहुत ज्यादा। 10 ही है सर, मानेंगे इसको ओके, जी। सो गाइस, मुझे क्वेश्चन पता चल गया। अब मैंने संदीप जी को थोड़ा म्यूट किया क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइज है। अब मैं उनसे एक दो बारी और कंफर्मेशन लूंगा कि सर मेजर जो प्रॉब्लम आपकी आ रही है सेल्स का कंफर्मेशन, प्रॉब्लम मुझे पता चल गई। तो मैंने, अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं गोल की बात करता। जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि सर व्यापार कैसा चल रहा है, अगर वो बोलते बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं उनको एक्नॉलेज करता, मैं उनको अप्रिशिएट करता, सर बहुत अच्छी बात। ठीक है चिंतन जी, प्लीज 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 टेक केयर सर, आप लेफ्ट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब रिकॉर्डिंग ले लेना अपने आईबीसी मैनेजर से, प्लीज सर लेफ्ट कर दीजिए आप अपना, फैमिली फर्स्ट। तो मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं उनकी जरूरत के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को देखूंगा। पर गाइस एक चीज ध्यान रखिए, संदीप जी ने पूछा था आईबीसी के बारे में। अब मेरे ऊपर है मैं उनको क्या दूं। तो मुझे जो ऐसा लग रहा है ना, मैं उनको पहले यही बताऊं फिर आईबीसी बताऊं, क्योंकि वो व्यापारी भी है। तो मैं उनको दो चीजें पैरेलल लेके चलूंगा। यही बताने के बाद जब यही का बेनिफिट समझ में आएगा तो आईबीसी बेचना मेरे लिए आसान हो जाएगा। रमेश जी समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं? तो मैं उनको बोलूंगा सर आपकी जो ये प्रॉब्लम आपने बताई है, अब मेरा प्रोडक्ट मेरे पिटारे से बाहर निकल। अभी तक पूरे कॉन्वर्सेशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर नीड कहीं भी प्रोडक्ट नहीं था, अब मेरा प्रोडक्ट मेरे पिटारे से बाहर निकल। अब मेरा प्रोडक्ट मेरे पिटारे से बाहर निकलेगा और मैं बोलूंगा सर जो आपकी ये प्रॉब्लम थी कि ये सेल्स कैसे, सेल्स थोड़ा कम हो रही है, तो सर हमारा एक यही प्रोग्राम है, एक यही प्रोग्राम है जहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नॉलेज काम आएगा। अब आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रोफेसर ने किस पे बात करी है। ये समझ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी शेयर करी है। नॉट ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आचार्य बालकृष्णन जी ने भी इसी टॉपिक पे डिस्कस किया। टू द पॉइंट, हथौड़ा गर्म है, बिल्कुल लोहा गर्म है, हथौड़ा वही मारना है, टू द पॉइंट। आप ये बता दीजिए कस्टमर को कि सर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे इस एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में है, और इस प्रोफेसर ने यहाँ पे स्ट्रेटजी बताई है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कई सारे वीडियो अवेलेबल हैं जो सेल्स को कैसे इंक्रीज करें इसके ऊपर। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नॉलेज काम आएगा। तो मैंने एग्जैक्टली वही बताया। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया मैंने ये कुछ नहीं बताया कि 5 डेज का लाइव इवेंट है, 264 प्रीमियम वीडियोस हैं, 24 लाइव डिजिटल क्वेश्चन आंसर सेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड। ये क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया ईशान जी, बता सकते हैं आप? मतलब अभी उनके साथ ऐसा कुछ रिलेटिव लग नहीं रहा है। हमने सजेशन दिया कि ये है, लेकिन अगर वो कोई सामने से क्वेश्चन करते हैं जल्दी नहीं। उसके बाद लोग बता सकता है कि ईशान ये। जी, ईशान जी, हाँ यस, मैंने वही बात करी जो कस्टमर की समस्या थी। हाँ ईशान जी, मैंने वही बात करी जो कस्टमर की समस्या थी। कस्टमर ने बताया कि सर सेल्स मेरी कम हो रही है। मैंने ये बताया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बहुत सारे वीडियोस जहाँ पे स्ट्रेटजीज बताई हैं उन्होंने कि सेल्स को कैसे बढ़ाएं, यही आपको हेल्प करेगा। वो वही सुनना चाह रहे थे जो जो उनकी प्रॉब्लम है। मैंने पहले वो कलेक्ट कर दिया। अब जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको बताऊँ। अब मैं बताऊंगा सर इसके अलावा अगर आप यही प्रोग्राम लेते तो आपको 5 डेज का लाइव इवेंट मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन।
बट पहले मैं वही बात करूंगा जो उनकी प्रॉब्लम को हल करे। ओके। अगर मैं भी सीधा बोल दूंगा 5 डेज का इवेंट मिलेगा तो कस्टमर रिलेट नहीं कर पाएगा, बट जब मैं बोलूंगा कि सर इस प्रॉब्लम पे ऊपर इस प्रोफेसर ने ये बात करी है तो वो रिलेट कर पाएगा। उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये चीजें भी, अब मैं बताऊंगा बात की। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर किस प्रोफेसर ने किस टॉपिक पे बात करी, मुझे कैसे पता चले? आ रहा है प्रश्न ये ईशान जी? हाँ, कैसे पता जहाँ चले? तक नॉलेज में नहीं है स्टार्टिंग में कैसे, जब तक कुछ पूरा कुछ देखा नहीं है। ओके, एक और सरल तरीका बताता हूँ मैं, बता दूं? हम्म, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, फाइल मैनेजर आपका ओपन है। जी, एक देखिए ना, ये पूरी प्रोफेसर्स की एक पूरी लिस्ट है, प्रोफेसर लिस्ट है हाँ एलएमएस पे। हाँ। इसको ओपन कर रहा हूँ मैं आपकी सहूलियत के लिए। दिखाई दे रही है ये लिस्ट? अभी दिखाई दे रही है? नहीं, अभी ओपन नहीं हुआ है। अभी नहीं। मैं दोबारा, अभी दिखाई दे रही है? हाँ, ओपन हो गया। यहाँ पे ना हमने हर प्रोफेसर ने किस टॉपिक पे बात करी, कंटेंट डिस्कस्ड सब पे बताया हो, तो आपको ये देखना है कि कैंट आरो के चेयरमैन है, इन्होंने किस टॉपिक पे बात करी, पूरा लास्ट में हमने बताया है। आप डेली एक दो लोगों को जरूर देखें, 65 लोगों का याद करना संभव नहीं है, बट अगर आप डेली थोड़ा बहुत देखेंगे तो कुछ के तो याद रह जाएंगे। ये कंटेंट हमने हर जो पीपीडीएफ जो दी है आपको, उसमें सब में लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति ने इस कंटेंट पे डिस्कस किया, इस व्यक्ति ने इस कंटेंट पे डिस्कस किया। दैट्स हाउ यू कैन। अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करूंगा आपसे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड और पिचिंग द प्रोडक्ट के ऊपर, और मैं अभी अटेंडेंस डाल रहा हूँ, तो एक बार सब लोग अटेंडेंस भी दे दें, ठीक है? फिर उसके बाद में आपसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, फिर मैं अगले टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे चलूंगा। नो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, करेक्ट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगला टॉपिक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब देखिए मेरी बात को समझिए आप लोग बड़े ध्यान से। आपने लीड भी क्रिएट कर ली, आपने प्रोडक्ट कस्टमर को समझा भी दिया, आपने उसकी नीड भी आइडेंटिफाई कर ली, और आपने उसको प्रोडक्ट पिच भी कर दिया कि सर दिस इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। अब कस्टमर का ऑब्जेक्शन आएगा, प्रोडक्ट पिचिंग के बाद ही ऑब्जेक्शन आता है। ऑब्जेक्शन को लेकर मेरी एक बड़ी सिंपल थ्योरी है, ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। वैभव जी, जब उसको इंटरेस्ट होगा तभी ऑब्जेक्शन करेगा, तो बड़ा सिंपल है, ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ऑब्जेक्शन अगर कस्टमर का आ रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं रुचि रख रहा है, कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। कुछ छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। कई बार जब आप मॉल शॉपिंग करने जाते हो, इस मकसद से जाते हो बस घूमना फिरना है, तो आप सेल्स पर्सन को बुला के कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछते, कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। सेल्स पर्सन आके पूछता भी तो आप बोलते आई एम जस्ट लुकिंग इट आउट, आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट। और जब आप लेने के मकसद से जाते हो, सेल्स पर्सन नहीं होता तो उसको बुलाते भी हो, उससे पूछते भी हो, और बहुत सारी क्वायरीज करते हो। क्यों? क्योंकि आप लेना चाहते हो। हाँ, ये वेरी कर सकता है कि आप अभी लोगे या कुछ दिनों बाद लोगे, पर आपके पास ऑब्जेक्शन होते हैं। तो ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। अब जब कस्टमर को आप प्रोडक्ट पिच कर देते हो तो मेजरली दो तरीके के ऑब्जेक्शन होते हैं, लिख लीजिए अगर लिखना चाहें। एक तो प्रोडक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शन होगा और एक प्राइस रिलेटेड ऑब्जेक्शन होगा। एक प्रोडक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शन होता है, एक प्राइस रिलेटेड ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन को टैकल करने के लिए एक टेक्निक होती है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की एक टेक्निक होती है, फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड, ट्रिपल एफ बोलते हैं। कभी भी कस्टमर कुछ बोले ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक होती है, तो बिल्कुल
उसकी बात को बिल्कुल खारिज मत करिए, अरे सर आप ऐसा कैसे बोल दिया आपने, खारिज मत करिए, एक्नॉलेज करिए, फील करिए। मान लो वो बोलता है कि प्राइस महंगा है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कस्टमर का ऑब्जेक्शन है कि प्राइस महंगा है, तो आप बोलिए बिल्कुल सर मैं समझ सकता हूँ, खारिज मत करिए उसकी बात को, नजरअंदाज मत करिए, फील करिए, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट महंगा है। फेल्ट, मेरे एक कस्टमर अर्जुन थे सर, उनको भी ऐसा ही लगता था कि प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन ट्रस्ट मी सर, जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, फील फेल्ट फाउंड, जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया तो उन्होंने पाया कि प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी, प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी। तो फील, फेल्ट एंड फाउंड, फील, फेल्ट और फाउंड, ये टेक्निक आपको यूज करनी, फील, फेल्ट, फाउंड। क्षमा करिएगा गाइस फॉर द डिस्टरबेंस। तो फील, फेल्ट, फाउंड टेक्निक आप यूज करते हैं, अच्छा एक आपको एक प्रोफेशनल लुक भी देगा। कस्टमर से पहले सहमति दिखाइए, बिल्कुल उसको रिजेक्ट मत करिए, और कुछ अपने एग्जांपल्स यूज करिए कि सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मेरे कस्टमर उनको भी ऐसा लगता था, लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया तो उन्होंने पाया कि प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब मैं आपको उसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, फिर मैं आपको ऑब्जेक्शन में वापस लेके आता हूँ। ऑब्जेक्शन मेजरली दो तरीके के होते हैं, प्रोडक्ट और प्राइस। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑब्जेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रमेश जी, पहले प्राइस की, मान लो कस्टमर कहता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। जब भी कस्टमर आपका कहे कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो आपको प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। When there is an objection regarding price, तो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दो। कैसे? एप्पल ने क्या किया है, एप्पल ने प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी क्रिएट कर दी है कि लोग लाख रुपए देकर भी एप्पल लेना चाहते, किडनी बेचकर भी एप्पल लेना चाहते, और ये नहीं पूछते, कभी एप्पल को जाके बोलते नहीं कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड वैल्यू इन द मार्केट। एप्पल में जो सेम फीचर आते हैं ना, मेरे इस फोन में भी आते हैं, 15,000 का फोन है, सारे फीचर हैं इसमें, और 10-15 कैमरे हैं इसके पीछे, कम से कम 15 कैमरे हैं इसके पीछे। एप्पल में 1-2 कैमरे ही आते हैं, फिर भी ये 15,000 का। उससे ज्यादा मेमोरी है इसमें, 128 GB मेमोरी है, और कैमरे तो बहुत सारे लगे, मैं गिन भी नहीं पाया आज तक कितने कैमरे लगे पीछे, किसी काम के नहीं है मेरे, लेकिन ये 15,000 का प्रोडक्ट। बिकॉज एप्पल ने एक वैल्यू क्रिएट करी है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप वैल्यू क्रिएट कर देते हो तो प्राइस इरेलीवेंट हो जाता है। तो जब भी कस्टमर आपसे बोले मुझे प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, तो यू हैव टू क्रिएट वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? बहुत सारी रीजन है, आपका प्रोडक्ट नॉलेज काम आएगा। सर ये इसमें सर इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजीज हमने बताई हैं मिलेनियर प्रोफेसर्स ने, इंडस्ट्री के प्रोफेसर। सपोज करो सर एक भी स्ट्रेटजी आपने एग्जीक्यूट करी और आपके बिजनेस में वो इंप्रूवमेंट आ गया, तो आपको लाखों का टर्नओवर मिलेगा। तो 36,000 is just like a peanut. So you have to create value. सर इसमें आपको 5 days का इवेंट मिलता है। अभी आपको महंगा लग रहा है सर, आपको पता है इवेंट अगर अलग से अटेंड करने जाएं तो 20,000 प्लस GST की कॉस्ट है। So when there is an objection regarding price, you have to create value. सर जस्ट इमेजिन अमूल के RS थोड़ी आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताएंगे, उस स्ट्रेटजीज को अगर आप अपने व्यापार में एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको अच्छा रिटर्न आएगा, अच्छा रिटर्न आएगा तो ये जो पैसा आप अभी निवेश कर रहे हो एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट है आपके व्यापार के लिए। सर आप न्यूज़पेपर का ऐड देते हो, एक गिरी हालत से एक न्यूज़पेपर का ऐड देने के लिए 10 से 20,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। रिजल्ट क्या मिलता है पता नहीं, किसने देखा किसने नहीं देखा। सर ये आप निवेश कर रहे हो अपने व्यापार के लिए, एक बार ये का प्रोग्राम आप देखो, आपके बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ आएगी इस लर्निंग को अगर आप यूज कर। तो देखो मैंने वैल्यू क्रिएट कर दी, उसने बोला हाँ यार बात तो सही है, न्यूज़पेपर का ऐड देते हो 10,000 रुपए लग जाते हैं। एक वैल्यू और क्रिएट करो सर। आप अगर मैं 36,000 को 24 महीने से डिवाइड कर दूं ना, तो हर महीने लगभग आप 1,500 रुपए दे रहे हो। ललित जी 36,000 को 2 साल का मेरा कोर्स है, 36,000 को डिवाइडेड बाई 24 मंथ से अगर मैं कर दूं तो हर महीने की कॉस्ट जो आ रही है 1,500 रुपए। थोड़ा मैथ इधर उधर होगी, भावनाओं को समझिएगा। तो महीने की कॉस्ट 1,500, इनफैक्ट अगर आप देखो 1,500 ही निवेश कर रहे हो आप। सर आप एक PVR में मूवी देखने चले जाते हो तो 2,000 रुपए आ जाता है, पॉपकॉर्न अकेले 500 का मिलता है। तो मतलब आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। सर लर्निंग के लिए आप अगर देखो तो महीने के सिर्फ 1,500 निवेश कर रहे हो। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के थ्रू आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। उसके बाद भी नहीं माने तो EMI ऑप्शन बता दो,
नो प्रॉब्लम सर, वी डू हैव EMI ऑप्शन। 20,660 का डाउन पेमेंट कर दो, 3500 रुपए की 6 EMI बना दूंगा। आप बताओ सर, उसके बाद भी आनाकानी करे तो समझ जाओ कि कस्टमर थोड़ा सा डाइसी है। उसके बाद भी नहीं माने तो यही ऐप ओनली बता दो। इस तरीके का ऑब्जेक्शन को आप प्राइस रिलेटेड ऑब्जेक्शन इस तरीके से टैकल करो। एक चीज और है, प्रोडक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शन आएंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्शन हो सकते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड? यार कैसी बात करो, वीडियो देख के अगर व्यापार बड़ा करना होता तो सब ना कर लेते। दैट इज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग प्राइस। कैसी बात कर रहे हो रमेश जी, वीडियो देख के मैं कैसे अपना व्यापार बड़ा कर सकता हूँ? दैट इज ऑब्जेक्शन। दैट इज ऑब्जेक्शन कि वीडियो देख के मैं कैसे अपना बिजनेस बड़ा कर सकता हूँ। दैट इज ऑब्जेक्शन। प्रोडक्ट रिलेटेड है आपके, कैसे टैकल करोगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, वीडियो देख के बिजनेस नहीं बड़ा होता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बट सर यहाँ पे हमने वीडियोस नहीं बताई हैं, हमने यहाँ पे केस स्टडी के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया। जितने टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो केस स्टडी लर्निंग करते हैं यूरोपियन कंट्रीज। सो यहाँ पे सर हमने केस स्टडी के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास किया, और वीडियो किसी ऐसे वैसे का वीडियो नहीं है सर। यहाँ पे हमने सर इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज दिया है, स्ट्रेटजी बेस्ड केस स्टडी के माध्यम से जो फाइंडिंग आई है वो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। तो वो स्ट्रेटजीज अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट। तो ये प्रोडक्ट रिलेटेड जो ऑब्जेक्शन था उसको आपने टैकल किया विद योर प्रोडक्ट नॉलेज। दूसरा, कुछ कई बार आप लोग कई जैसे मेरे पास कॉल आता है, सर वो कस्टमर बोल रहा है कि सर मेरा शेयर मार्केट का मेरा काम है, मैं ब्रोकर हूँ, मेरा एग्रीकल्चर का बिजनेस है, मैं तो मेरा तो आपका कोर्स कैसे हेल्पफुल होगा? ये भी ऑब्जेक्शन आएगा। माय डियर फ्रेंड, हमारे EAE में हमने इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात ही नहीं करी है कि शेयर मार्केट के लिए बात करी हूँ। नो, EAE टॉक्स अबाउट बिजनेस प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल। उसको बोलिए सर आपकी प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे इस कोर्स में। भले आपका एग्रीकल्चर का बिजनेस है, भले आपका शेयर मार्केट का बिजनेस है, भले आपका ब्रोकर का काम है, आपकी व्यापार की आप देखो। उन्होंने बताया कि सर मेरा व्यापार उसका है कैटरिंग का, तो मैंने तो नहीं कहा कि कैटरिंग का कोई प्रोफेसर मेरे पास है ही नहीं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। इंडस्ट्री इज इररिलेवेंट बिकॉज EAE टॉक्स अबाउट बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल। So industry is irrelevant. You have to find out the problem, customer problem. Industry irrelevant. प्रॉब्लम सर ये बताइए, ये सोल्यूशन है। कुछ लोग और बोलेंगे सर मेरा तो सब्जियों का काम है, मेरा सर अब आपका प्रोफेसर तो कोई सब्जी की इंडस्ट्री से है नहीं। तो पूछिए प्रॉब्लम क्या? सर आपकी प्रॉब्लम है ना कस्टमर नहीं आ रहा है, इसका सोल्यूशन मेरे कोर्स पे, क्योंकि हमने बिजनेस के प्रिंसिपल और फंडामेंटल किया। तो ऑब्जेक्शन या तो प्राइस रिलेटेड आएगा या प्रोडक्ट रिलेटेड आएगा। तो ये आपने ऑब्जेक्शन टैकल किया। ऑब्जेक्शन टैकल करने के बाद एक विकल्प, अब आप क्लोजिंग करेंगे। ऑब्जेक्शन का आंसर कर दिया, ऑब्जेक्शन टैकल कर दिया, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे उसके, वो बोलेगा मैं सोच के बताता हूँ। तो आप बोले नो प्रॉब्लम सर, सोच के आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही है, मुझे बताइए, शायद आई विल बी एबल टू हेल्प यू। तो आपने ऑब्जेक्शन टैकल कर दिया, आप क्लोजिंग में आ जाए। क्लोजिंग की दो टेक्निक होती है मेजरली, होती तो वैसे बहुत सारी है, पर मेजरली दो टेक्निक होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक होता है assumptive क्लोज, assumptive क्लोज, और एक आता है अर्जेंसी क्लोज। अब assumptive क्लोज है, आपने कस्टमर को सारी चीजें बता दी, उसको प्रोडक्ट बता दिया, फीचर बता दिया, एडवांटेज बता दिया, उसके ऑब्जेक्शन को टैकल कर दिया, आप एज्यूम कर लो कि सेल्स होगी, सीधे उसको बोलिए कि सर मैं आपको प्राइस वो पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ, आप पेमेंट कर दे, इतना पेमेंट उसका। दैट इज व्हाट assumptive क्लोज। सर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, नाउ ये कॉस्ट यू 36,000 प्लस ये रहा पेमेंट लिंक से पेमेंट कर, दैट इज व्हाट assumptive क्लोज। पेमेंट कर दिया तो क्लोज हो गई, नहीं किया तो समझ जाओ कि थोड़ा टाइम देगा। तो आपने एज्यूम कर लिया कि सेल्स डन हो गई, सेल्स क्लोज हो गई, दैट इज व्हाट assumptive क्लोज। सीधे पेमेंट लिंक भेज दिया सब चीजें बताने के बाद। एक होता है अर्जेंसी क्लोज, कस्टमर थोड़ा आनाकानी कर रहा तो अर्जेंसी क्रिएट करो कि सर ये LTM वाला जो ऑफर है ना ये इतने तारीख तक ही है, आप भी बने होंगे ना LTM वाले ऑफर में, तो IBC ने आपको बोला होगा सर ये ऑफर डिसकंटिन्यू हो जाएगा, अभी बनना हो तो बन जाओ, तो ऑफर चला जाएगा।
अर्जेंसी क्रिएट करोगे। सर ये ऑफर 30 तारीख तक की है, अगर इसके बाद आप बनते हो तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। सर 21 PSC का ऑफर सिर्फ 30 जनवरी तक है, अगर आप अभी बन गए तो ठीक है, अदरवाइज ये ऑफर आपको, तो क्रिएट अर्जेंसी। प्रेजेंटिव क्लोज हो गया, अर्जेंसी क्लोज हो गया, इस तरीके से आप क्लोज कर, क्लोज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप फॉलो अप पे चले जाओ। क्लोज नहीं हुआ तो आप फॉलो अप पे चले जाओ। फॉलो अप कैसे करोगे? जैसे ही कस्टमर से कॉल करके डिस्कनेक्ट करो, सबसे पहले कस्टमर का नाम सेव करो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में 1-2 बार फॉलो अप करना ही पड़ता है, एक बारी में कस्टमर क्लोज नहीं होता है। आप लोग खुद उसके एग्जाम्पल होगे, आप जब बने होगे आईबीसी तो सामने वाले ने 10 बारी आपको अप्रोच किया होगा, तब आपने डिसीजन लिया होगा। तो हमारे प्रोडक्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर क्लोज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फॉलो अप पे चले जाइए। फॉलो अप करने का सही तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1, सबसे पहले कस्टमर का नंबर सेव करिए। सबसे पहले कस्टमर का नंबर सेव। बातों बात में उससे ये भी पूछ लीजिए सर क्या यही नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है, पूछ सकते हैं बातों बातों में। तो अगर यही कस्टमर तो नाम सेव करिए, मनोज यही कस्टमर, सुरेश आईबीसी कस्टमर, एलटीएम कस्टमर, और इसके साथ सेव करिए कि किसके लिए इसने इंटरेस्ट दिखाया था। तो ईशान जी जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हुई, मैं फटाफट एलएमएस में जाऊंगा और उसको ये का प्रोसेस शेयर कर दूंगा, लिखित तौर पर कस्टमर को कुछ मिल जाएगा। अच्छी चीज रहेगी ये हेल्पफुल रहेगा। वापस रिपीट कीजिए क्या करना है? जैसे ही मेरी कॉल क्लोज हुई और कस्टमर क्लोज नहीं हुआ, तो फॉलो अप करने का सबसे पहला तरीका कस्टमर का नंबर सेव किया और इमीडिएटली बड़ा गुरुकुल में जाके अगर उसने ईए की क्वारी करी है तो ईए का टेम्पलेट भेज दूंगा, ईए का ब्रोशर भेज। ही कॉल आपकी क्लोजिंग ना हो तो कस्टमर को फॉलो पे जाइए, नंबर सेव करिए, ईए की क्वारी करी तो ईए का ब्रोशर भेजिए, पीएससी क्वारी करी तो पीएससी का ब्रोशर भेजिए, आईबीसी क्वारी करी तो आईबीसी का ब्रोशर भेजिए, एलटीएम क्वारी करी तो एलटीएम ब्रोशर। एक दिन बाद उसको कॉल करिए, सर मैंने आपको ब्रोशर भेजा, देख लिया आपने? आपने देख लिया? हाँ देख लिया, बताइए सर कुछ डिसाइड किया आपने? कस्टमर बोलता है हाँ मुझे 1 दिन का टाइम लगेगा, 1 दिन बाद दोबारा कॉल कर लीजिए। कस्टमर अगर कॉल उठाना बंद कर दे तो बार बार कॉल मत करिए, इसका मतलब कस्टमर आपको इग्नोर कर रहा है। तो सिर्फ उसको व्हाट्सएप में मार्केटिंग कोलैटरल भेजते जाइए, कोई नया ऑफर आए वो भेजते रहिए, कोई नया प्रमोशन आए वो भेजते जाइए, डॉक्टर बिल्डर कोई इवेंट होने वाला हो वो भेजते जाइए और कस्टमर से कनेक्ट कर। अगर आपने कोई ऑफर भेज दिया, कस्टमर ने उधर से पूछ लिया ये क्या है बताओगे, तुरंत कॉल कर लीजिए। इस तरीके से प्रॉपर बड़े प्रोफेशनल तरीके से फॉलो कीजिए। इमीडिएटली आफ्टर द जैसे कॉल डिटेक्ट हो ब्रोशर भेजिए। कस्टमर आपका फोन नहीं उठा रहा है, कॉल बंद कर दिया आपसे फॉलो, तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करिए। कोई नया ऑफर आ गया सर, अगर आप अभी ये लेते हो 21 PSC प्री मिलेंगे, फटाफट उसको ब्रोशर भेज दीजिए, क्वारी करे तो कॉल कर दीजिए। इस तरीके से फॉलो अप करिए, अपनी पाइपलाइन बिल्ड करिए। जितना ज्यादा पाइपलाइन होगी उतने ज्यादा हर महीने आपके क्लोजर होंगे। 500 कस्टमर की पाइपलाइन होगी, 100 कस्टमर की पाइपलाइन होगी तो क्लोजर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। कई बार कस्टमर 3-3 महीने में क्लोज होता है, 3-3 महीने में। सो नीड कैसे क्रिएट करें ये समझा हमने, कस्टमर को कनेक्ट कैसे करें, कस्टमर की नीड कैसे आइडेंटिफाई करें, नीड आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोडक्ट कैसे पिच करें, उसके ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, क्लोज कैसे करें, क्लोज नहीं हुआ तो फॉलो अप पे चलें। इन सभी टॉपिक्स रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सो फीडबैक दे दिया, चलिए आगे चलते हैं। फिर मैं आपका एक छोटा सा असेसमेंट लूंगा। मैं आपसे अब 2 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। पहला टॉपिक जो है कि ये स्टूडेंट के लिए क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। स्टूडेंट के लिए आप सेम कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच यूज करोगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप कस्टमर से ये जानने का प्रयास करिए स्टूडेंट से कि आगे क्या करना चाहते हैं। 2 आंसर मिलेंगे आपको, एक वो बिजनेस करना चाहता है, दूसरा वो जॉब करना चाहता है। यही आंसर मिलेगा ईशान जी, ललित जी, यही संभावनाएं होंगी ना। सेम कंसल्टेटिव सेलिंग आप अप्रोच यूज करोगे स्टूडेंट के साथ, सेम तरीका। While using consultative selling approach, एक जगह आप उससे पूछोगे सर आप आगे क्या करना चाहते हैं, वो आपको आंसर करेगा, या तो वो जॉब करना चाहेगा या वो बिजनेस करना चाहेगा। बिजनेस अगर करना चाहेगा तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप की बात करोगे, हाउ टू रेज फंड की बात करोगे। बिजनेस करने के लिए सेम पूछोगे, क्या मन में आपके कोई आइडिया है, उसको एग्जीक्यूट करने का आपको तरीका अगर जानना है, योजनाबद्ध तरीके, तो ये विल हेल्प यू। हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप विल हेल्प यू, हाउ टू रेज फंड विल हेल्प यू, स्पाइस स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्ट। इस तरीके से सेल्स पिच को अपने मोड़ दीजिए। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको आइडेंटिफाई करना कि स्टूडेंट चाहता क्या है, जॉब करना चाहता है कि बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस करना चाहता है तो आप बताइए कि सर यही कैसे हेल्प करेगा।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर स्टूडेंट बोलते हैं मैं जॉब करना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम, दैट्स ग्रेट सर। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपकी स्किल सेट को इनहेंस करने के लिए हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है कैंपस टू कॉर्पोरेट। कैंपस टू कॉर्पोरेट, इसको पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी भी बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, एक डेडिकेटेड कोर्स। उसको बोलिए कि सर एक स्टूडेंट, देखिए हमने क्या किया, हमने ये देखा कि एक स्टूडेंट जब कैंपस से कॉर्पोरेट का सफर तय करता है तो किस किस तरीके की स्किल सेट की उसको जरूरत होती है, किस किस तरीके की उसको स्किल सेट की जरूरत होती है कैंपस टू कॉर्पोरेट पे। तो हमने बड़े बड़े एचआर प्रोफेशनल के पास गए तो हमने पूछा कि जब आप एक स्टूडेंट को हायर करते हो तो क्या क्या स्किल सेट देखते हो। उन्होंने बोला ये देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं। हमने लिख लिया, लिख लिया और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स बना दिया कैंपस टू कॉर्पोरेट कि एक स्टूडेंट एक कैंपस से कॉर्पोरेट का जब सफर तय करता है तो किन किन तरीके का स्किल सेट उसके पास होना चाहिए। तो हमने एक 21वीं शताब्दी के स्किल सेट के हिसाब से कोर्स बनाया कैंपस टू कॉर्पोरेट, जहाँ पे हमने उसको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है, स्टेज को कैसे हैंडल करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, विषम परिस्थितियों में आप रिएक्ट कैसे करते हैं, उन सब के ऊपर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स बनाया कैंपस टू कॉर्पोरेट, एक एडिशनल स्किल सेट थे। एक हमारा और कोर्स है हाउ टू विन अ विनिंग पर्सनैलिटी। हाउ टू विन अ विनिंग पर्सनैलिटी, हाउ टू विन अ विनिंग पर्सनैलिटी। एक स्टूडेंट को पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज अच्छा है बट उसको डिलीवर नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान बहुत है, जानकारी बहुत है, बट उसको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, अपने व्यक्तित्व को कैसे कैरी करना है, उसका अभाव होता है, खासकर स्टूडेंट के केस। तो ये कोर्स उसको एक पर्सनैलिटी, एक अच्छी पर्सनैलिटी एक्वायर करने में उसको मदद, थोड़ा बहुत पिच में ट्रिक्स होगा एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। एंड इफ ही इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो वर्किंग प्रोफेशनल देखिए मेजरली आपके साथ जुड़ता है आईबीसी के लिए। राकेश कुमार जी, वर्किंग प्रोफेशनल मेजरली आपके साथ जुड़ता है एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए। वर्किंग प्रोफेशनल ज्यादातर केसेस में आपका टारगेट ऑडियंस होगा फॉर आईबीसी, तो उसको आईबीसी पिच, उसको आईबीसी पिच कर, दैट्स इट। अब मैं आपसे ना मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर भी लूंगा और आज टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर लूंगा, उसके बाद मैं आपका असेसमेंट लूंगा। सो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जो भी क्वेश्चन होगा इस पूछ लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। तो आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और आप आज से आप अपना काम करना स्टार्ट करें, आगे की ट्रेनिंग कनेक्ट करें। और जो 3 दिन का ट्रेनिंग का शेड्यूल था, डे 1 में हमने समझा प्रोसेस ट्रेनिंग, डे 2 में हमने समझा प्रोडक्ट और डे 3 में हमने समझा हाउ टू सेल। तो लीड के ऊपर काम करें, कस्टमर से इंटरेक्ट करना काम करें, इनिशियली 10-15 दिन थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर काम करें, अपने ऑर्गेनिक लीड पे काम करें, डेफिनेटली विल गेट गुड रिजल्ट। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल ऑडियंस। 3 दिन बड़े पेशेंस के साथ आपने मुझे सुना, मुझे झेला और हम लोगों ने मिलकर बढ़िया। एक सेकंड प्रकाश जी, बीच में से तो इस 3 दिनों में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आगे के लिए आप अपने रीजनल ट्रेनर से कनेक्ट करें और थोड़ा सा धीरे धीरे काम करें, प्रैक्टिस करें, प्रोडक्ट को यूज करें, वीडियोस देखें, तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट